Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study poem Animals of book First Flight. इस पोएम के पोइट का नेम वॉल्ट विटमैन है। Before start the poem, आइए देख लेते हैं ब्लू बॉक्स में लिखी हुई कुछ लाइन्स को। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. जो पोइट है वो कहते हैं कि मुझे ह्यूमंस के साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा अच्छा एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। Whom he finds complicated and false. जिन ह्यूमन को वो कॉम्प्लिकेटेड एंड झूठा समझते हैं उनसे तो एनिमल्स कहीं बेहतर हैं। चलो आइए पोएम की तरफ। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. इसमें पोएट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एनिमल्स के साथ रह पाता, क्योंकि वह प्लेसिड मीन्स शांत, क्योंकि वह बहुत शांत रहने वाले होते हैं, ना कि ह्यूमंस की तरह सारा दिन बोलने वाले। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़े होकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता हूँ बहुत देर तक। एंड आगे की कुछ लाइन्स में पोएट सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो एनिमल्स करते हैं वह ह्यूमंस नहीं कर पाते। सो दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पर स्वेट एंड वाइन का मतलब है हार्ड वर्क कर कर कंप्लेन करना। तो पोएट कहते हैं कि एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते ह्यूमंस की तरह कि हार्ड वर्क कर कर कंप्लेन करें, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते ही नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन है द डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि एनिमल्स हमेशा झूठ नहीं बोलते एंड हमेशा किसी इंसान को अंधेरे में नहीं रखते एंड इतने ज़्यादा पाप नहीं करते जैसे कि ह्यूमंस पाप करने के बाद अपने पाप को धोने की कोशिश करते रहते हैं वैसे। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। एनिमल्स कभी भी गॉड को तंग नहीं करते कि मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। एनिमल्स कभी भी गॉड के प्रति अपनी ड्यूटी नहीं निभाते जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग व्रत रखते हैं, सुबह सुबह जाकर टेम्पल जाते हैं, ये सब एनिमल्स नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद। कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता एक दूसरे से एंड नॉट वन इज़ डिमेंटेड। डिमेंटेड का मीन है सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। कोई भी मतलब मेंटल इलनेस से एनिमल्स इतने ज़्यादा सिक नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है ह्यूमंस के मुकाबले। द मैनी ऑफ ऑइंग थिंग्स। वो लोग अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, ह्यूमंस की तरह दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करना पसंद नहीं करते। Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Animals humans की तरह किसी के आगे सिर नहीं झुकाते, प्रे नहीं करते एंड ह्यूमंस की तरह जो कि उनके पूर्वज हैं, जो हज़ारों करोड़ों साल पुराने हैं, उनके आगे भी वो एक बार भी सिर नहीं झुकाते हैं। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. इसमें पोएट कहते हैं कि एनिमल्स ह्यूमंस की तरह ना तो किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ना ही अनहैप्पी रहते हैं पूरे अर्थ में। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। वो मुझे ऐसे रिलेशंस दिखाते हैं एंड मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड एविंस मीन्स टू शो। इस लाइन से पोएट कहते हैं कि ह्यूमन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ह्यूमंस काइंड होते हैं, ह्यूमंस क्लेवर होते हैं, ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं ह्यूमंस की जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं होती। देन प्लेनली इन देयर पोजेशन। सिंपली उनके पोजेशन में ऐसी क्वालिटी होती ही नहीं है, लेकिन आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। लेकिन पोइट को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनके अंदर धीरे धीरे ये क्वालिटीज़ जाती जा रही हैं। जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे ह्यूमन की क्वालिटीज़ को पकड़ रहे हैं, जो ह्यूमन है वो एनिमल्स बनते जा रहे हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। पोइट इस लाइन से कहते हैं कि शायद मैं ही किसी दिन जंगल में चला गया था और मैंने ये सारी ह्यूमन की क्वालिटीज़ वहाँ पे छोड़ दी और एनिमल्स ने वो सब पकड़ ली। या इस लाइन में वो सिर्फ अपनी ही नहीं सब ह्यूमंस की बात कर रहे हैं कि सब ह्यूमंस में से धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ एनिमल्स में आ गई हैं। सो ये पोएम यहीं तक थी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।